दिन हूँ, मालिन हूँ, अधीन बेसहारा हूँ, ठुकराया हुआ सारे जगत का हर तरफ से हारा हूँ। काम क्रोध लोभ मोह से भरा है मन ये मेरा, मैं भला हूँ या बुरा हूँ, जो भी हूँ तुम्हारा हूँ। आ भी जाओ नंदलाल और ना तड़पाओ अब राह तेरी देखता हूँ, मैं बिरहा का मारा हूँ। माधव कहते हैं, जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां जिस व्यक्ति को कदर नहीं वहां खड़ा रहने से बेहतर है आप अकेले ही रहो। ऐसे स्थान पर पल भर के लिए मत रुको। गीता में यह कहा गया है कि किसी भी मनुष्य के लिए मौन रहना एक उत्तम साधन है। ऐसे लोगों के लिए जिनकी बातों को, जिनकी विचारों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं, वहां मौन रहना ही उत्तम है। पैसा इसलिए कहा गया है, मान लीजिए जहां 10 लोग किसी विशेष कार्यों के लिए विचार कर रहे हैं, क्या निर्णय लिया जाए, और उस स्थान पर आपकी बातों को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, यानी अनसुनी कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण कहा है वहां से आप शीघ्र चले जाइए या मौन धारण कर लीजिए, वही उत्तम है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब हमारे जीवन में थोड़ा सा भी समस्या आ जाती है तब उसका हल निकालने के लिए हम चिंता करने लगते हैं। कभी इतना चिंता करने लगते हैं कि जरूर से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो है ही नहीं। इस समय धैर्य रखने की जरूरत है और शांत मन से विचार करें। श्री कृष्ण ने भी कहा है, उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखाई देते। इस प्रकार तनावग्रस्त मन से हल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि समुद्र में उफान आता है तब सभी जीव जंतु व्याकुल हो जाते हैं। जब समुद्र की पानी स्थिर होती है तब जहाज भी गति करने में सक्षम होती है। इसलिए शांत मन आवश्यक है। दोस्तों, एक कथा के माध्यम से समझिए। एक हिरण को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है। वो जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो उसके सामने खड़ा था और उसी की तरफ निशाना लगा रहा था। हिरण बहुत घबरा गई, सोचने लगी मेरी मौत है, सामने खड़ी है, क्या करूं, और विचार करने लगी। हिरण सोचा कि यहां से हम भाग जाऊं। हिरण जब वहां से भागने के लिए अपनी दाईं ओर देखता है तो दाईं ओर उसे शेर दिखाई देता है। दोनों तरफ मौत देखकर जब वह पीछे देखता है तो पीछे भी उसे जंगल में आग लगती हुई दिखाई देती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण बेचारी क्या करे? अब हिरण के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हिरण ने सोचा कि मरना तो है ही, तो फिर क्यों ना जिस काम के लिए मैं यहां पर आया हूं उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। पहले अपनी प्यास बुझाई जाए। हिरण पानी पीने लगता है, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से जंगल की आग बुझने लगती है। बारिश की वजह से ही शिकारी का निशाना चुकता है और शेर को लग। एक हिरण को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है। वो जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो उसके सामने खड़ा था और उसी की तरफ निशाना लगा रहा था। हिरण बहुत घबरा गई, सोचने लगी मेरी मौत है, सामने खड़ी है, क्या करूं, और विचार करने लगी। हिरण सोचा कि यहां से हम भाग जाऊं। हिरण जब वहां से भागने के लिए अपनी दाईं ओर देखता है तो दाईं ओर उसे शेर दिखाई देता है। दोनों तरफ मौत देखकर जब वह पीछे देखता है तो पीछे भी उसे जंगल में आग लगती हुई दिखाई देती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण बेचारी क्या करे? अब हिरण के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हिरण ने सोचा कि मरना तो है ही, तो फिर क्यों ना जिस काम के लिए मैं यहां पर आया हूं उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। पहले अपनी प्यास बुझाई जाए। हिरण पानी पीने लगता है, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से जंगल की आग बुझने लगती है।
बारिश की वजह से ही शिकारी का निशाना चुकता है और शेर को लग। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल तुमको कर्म करने का ही अधिकार दिया गया है, कर्म फल का नहीं। इसलिए सच्चे मन से ईमानदारी के साथ निष्ठा पूर्वक निस्वार्थ रूप से कर्म करते रहिए। कर्मपाल के बिना चिंता किए हुए कर्मफल देना केवल ईश्वर के हाथ में है। गीता बताती है कि अपने कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो क्षमा कर देते हैं, परंतु कर्म कभी क्षमा नहीं करते, क्योंकि गाय का बछड़ा हजारों गायों के भीड़ में भी अपनी माँ को खोज लेता है, यानी ढूंढ लेता है। दोस्तों, यदि इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।